मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान आपकी जिंदगी बदल देगा। आपके घरों से गम, परेशानियां और मुसीबतें ऐसे निकल जाएंगी जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की रोशनी हर सिमत फैल जाती है। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल लर्ज जाएगा, सोच बदल जाएगी और नीयत सीधी हो जाएगी। आज के मेरे बयान का उन्वान है कि 5 किस्म की चीजें मत खरीदना। ये चीजें घर में गर्बत लाती हैं। जी हाँ, यही वो चीजें हैं जो घर का रिस्क मिटा देती हैं, बरकत को छीन लेती है और रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं। सोचिए जरा, हम दिन रात मेहनत करते हैं मगर दरवाजे पर गुर्बत दस्तक दे रही होती है। रिस्क आता है मगर रिस्क से बरकत उतर जाती है। सुकून की जगह बेचैनी ने ले ली, रहमत की जगह रुकावट ने ले ली और चेहरों पर खुशी की जगह परेशानी ने ले ली। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। हमारे नबी का फरमान है, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। इन 2 बातों से एक हकीकत खुलकर सामने आती है कि जिस घर में नेमत की कदर न हो और जहां पड़ोस की भूख की परवाह न की जाए, वहां से बरकत उठा ली जाती है। एक औरत थी, दिन रात शौहर की मेहनत से हर नेमत उसके घर में आती, लेकिन उसका दिल कभी मुतमिन न होता। हर रोज नया पर्दा, नया फर्नीचर, नए बर्तन, और जब भी बाजार जाती कुछ न कुछ खरीद लाती। शौहर खामोश रहता मगर दिल में सवाल करता, क्या इन चीजों से खुशी खरीदी जा सकती है? कुछ ही महीनों बाद वही घर जिसमें कभी रौनक थी वीरान हो गया, कर्ज बढ़ गया और बरकत खत्म हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारे माशरे के हर दूसरे घर की कहानी है। अगर आज भी हमने अक्ल से काम न लिया तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे घरों में भी सिर्फ सामान होगा मगर सुकून नहीं होगा, रोशनी होगी मगर बरकत नहीं होगी, रिस्क होगा मगर नेमत का असर नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं खरीदना चाहिए। अगर इन 5 चीजों को खरीद कर घर में रख लिया तो याद रखना, घर में परेशानियां डेरा डाल देंगी, मियाँ बीवी की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और उनके दरमियान नफरत आहिस्ता आहिस्ता ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जो दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगेगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज हिकायत सुनाती हूँ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की है। कहते हैं कि बनी इजराइल में एक इबादत गुजार औरत रहती थी जिसके घर में सुकून, मोहब्बत और बहुत ज्यादा बरकत बसी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी उस औरत के घर के सामने से गुजरते तो ढेरों दुआएं देते और वो औरत बहुत ज्यादा खुश होती। वक्त गुजरता गया। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो बजाय दुआ देने के फरमाने लगे, मुझे आज इस घर से बरकत रुखसत होने की बदबू आ रही है और आज मेरा दिल कर रहा है इस घर में रहने वालों को दुआ न दूं। इतने में अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया, ऐ मूसा, इस औरत ने 5 ऐसी नापसंदीदा चीजें अपने घर में लाकर रख ली हैं जिनके सबब रहमत के फरिश्ते इस घर से निकल गए हैं और शैतान इस घर में दाखिल हो चुका है। अल्लाह का ये फरमान सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर को रवाना हो गए। कुछ दिन बाद फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उसी घर से गुजर हुआ, मगर अब मंजर बिल्कुल बदल चुका था। घर का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, सहन की मिट्टी उड़ चुकी थी और वही औरत जो कभी खुशबुओं में बसी हुई थी अब फटे लिबास में जमीन पर बैठी आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। चेहरे पर अफसोस, आंखों में पछतावा और जबान पर खामोशी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए और दिल में सवाल किया, या अल्लाह, अब क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, कहा, ऐ मूसा, जब इंसान मेरी नाफरमानी को जीनत समझकर अपनाता है तो मैं उसके नसीब से सुकून छीन लेता हूँ, और जब सुकून छिन जाए तो फिर न सोने का बिस्तर राहत देता है न कीमती लिबास इज्जत बख्शता है, क्योंकि अब वो घर बर्बाद हो चुका होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब की बार भी वहाँ से रवाना हो गए, मगर आपका दिल बेचैन रहा। कुछ महीने बाद फिर से हजरत का उस बस्ती से गुजर हुआ तो देखा वही औरत अब बस्ती के कोने में एक झोंपड़ी में रहती थी।
उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद की जगह पछतावे का बोझ, जिस्म कमजोर और सांसों में एक खामोश चीख। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करीब जाकर पूछा, ऐ औरत, बता तो सही, आखिर तूने कौन से ऐसे गुनाह किए जिनकी वजह से तू हीरो से जीरो बन गई? औरत ने सर झुका लिया, हाथ कांपने लगे, आंखों से बहते आंसू उसके बोसीदा कपड़ों को भिगो चुके थे। औरत ने कपकपाते होंठों से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये था कि मैंने उन चीजों को खरीदना शुरू कर दिया जिन्हें देखकर मेरा दिल तो खुश होता था मगर मेरा रब नाराज होता था। मैंने उन चीजों को जीनत समझकर घर में जगह दी जिन्हें शैतान खुशबू समझता है और रहमत के फरिश्ते बदबू समझते हैं। 5 चीजें अपने घर में रखकर मुझे लगा मैं तरक्की कर रही हूँ, मगर असल में मैं गुर्बत की दलदल में गिर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मैं जानता हूँ वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनको तूने अपने घर के अंदर रखा, मगर इन 5 चीजों ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तुझे घर से बेघर कर दिया, रहमत के फरिश्तों को खफा कर दिया, अल्लाह को नाराज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर औरत कांप उठी, लरजती आवाज में कहने लगी, हजरत, जल्दी बताइए वो 5 चीजें कौन सी हैं? मैं कसम खाकर कहती हूँ अभी के अभी उन्हें अपने घर से निकाल दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ औरत, पहली चीज वो तस्वीर है जिसमें कुत्ते जैसे जानवर का नक्शा था और तूने उसे जीनत समझकर अपने घर की दीवार पर लटका दिया था। ऐ औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये वही आंखें हैं जो कयामत के रोज तुझसे सवाल करेंगी? ये वही तस्वीर है जिसके बारे में रब का हुक्म है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो वहाँ मेरे फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ऐ औरत, क्या तूने नहीं देखा जब तूने वो खूबसूरत तस्वीरी फ्रेम अपने बेड के पीछे लगाया तब से ही तुम्हारे घर के अंदर नफरत फैलने लगी। ये तस्वीर बरकत का दरवाजा बंद कर देती है, सुकून को दीवार से टिकाकर बाहर फेंक देती है। ये सुनकर औरत की दोनों आंखें खुल गईं। उसने दोनों हाथ सर पर रखे और चीख कर बोली, हजरत, वाकई मैंने अपने घर की हर दीवार पर यही तस्वीरें लगा रखी थीं। मैं समझती थी ये तस्वीरें घर को खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन अब समझ आई कि यही मेरी बर्बादी की असल जड़ है। मैं वादा करती हूँ कि अभी जाकर ये सब कुछ उतार दूंगी। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, अब आप मुझे जल्दी से दूसरी चीज के बारे में बताएं। आखिर वो कौन सी दूसरी चीज है जिसे मैंने अपने घर में दाखिल किया, जिसे मैंने जीनत समझकर अपने कमरे की जीनत बनाया और मैं समझ भी न सकी कि इस चीज ने मुझे हमेशा के लिए गरीब कर दिया, मेरी दुआओं की तासीर छीन ली, मेरी रातों की नींद, दिन का सुकून, सब कुछ छिन गया। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, दूसरी चीज वो साज और बाजा है जिसकी आवाज तेरे घर की फजा में गूंजती है और तू उसे तफरीह समझती है, जबकि वही आवाज आसमान के फरिश्तों के लिए अजाब बन जाती है। फरमाया, ऐ औरत, क्या तू नहीं जानती जिस घर में गाने, ढोल, मौसीकी और राग की सदाएं बुलंद हों वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, बल्कि शैतान वहाँ अपनी मजलिस सजाता है। साज के एक सुर पर 70 शैतान जमा होते हैं और हर सुर दिल से शुक्र की कैफियत निकालकर गफलत, नाफरमानी और बेहिसी दाखिल करता है। जब तेरा शौहर घर आता था और तू उसके आराम के वक्त मौसीकी लगा देती थी, तो जानती है वही वक्त था जब तुम्हारे रिज्क की बरकत तुम्हारे कानों के जरिए निकल जाती थी। गाने की आवाज जितनी ऊंची होती है, सुकून की नियमत उतनी ही नीची हो जाती है। ये सुनते ही औरत ने चीख कर कहा, हजरत, वाकई मैंने ये गुनाह किया था, मगर अब एहसास हुआ कि मैंने अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगा दी। हजरत, खुदा के लिए अब मुझे तीसरी चीज भी बताइए। आपने फरमाया, तीसरी चीज चुगली है। जब से तूने दूसरों की गईबत और चुगली करना शुरू की, तब से तेरे रिज्क में से बरकत उठा ली गई, तेरे घर से रहमत के बादल छट गए और फरिश्तों ने तेरा दरवाजा छोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, गईबत वो गुनाह है जिसे सुनकर भी फरिश्ते लरज जाते हैं। ये वो झर है जो जबान से निकलकर घरों के आंगन में उतरता है और रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर देता है। चुगली वो आग है जो बज़ाहिर नरम अल्फाज में लिपटी होती है, मगर दिलों को जलाकर खाकस्तर कर देती है। क्या तू जानती है, जब तू किसी की बुराई अपने दिल में लाती है
और फिर जबान से निकालती है तो उस एक जुमले से तुझे वो गुनाह मिलता है गोया तू अपनी सगी बहन का गोश्त चबा रही हो। और जब तू किसी के पीछे उसकी इज्जत उछालती है तो आसमानों पर तेरा रिस्क रोक दिया जाता है और जमीन पर तेरी दुआएं रद्द हो जाती हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी। फरमाया, जिस तरह कुएं में एक कड़वा कतरा गिरता है तो सारा पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है, उसी तरह एक चुगली तेरे पूरे घर को गलाजत से भर देती है। ये सुनकर औरत की चीख निकल गई। उसने दोनों हाथों से अपना सीना पीटना शुरू किया। रोते हुए बोली, हजरत, मैं मारी गई, मैं लूटी गई। वाकई मैंने ये गुनाह किया है। मैंने सिर्फ गईबत नहीं की, मैंने चुगली को अपना मशगला बनाया और मैंने उसे अपने घर में नहीं बल्कि अपने दिल में जगह दे दी। वो दिल जो इबादत के लिए बनाया गया था, मैंने उसे नफरत और हसद का ठिकाना बना दिया। हाय, मेरी जबान मेरे घर की दुश्मन निकली। हजरत, मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस औरत ने हाथ जोड़कर आंखों से बहते आंसुओं के साथ रोते हुए कहा, हजरत, अब जल्दी से मुझे चौथी चीज के बारे में भी बता दें। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चौथी चीज है अल्लाह की नाशुक्री। जब से तूने शुक्रगुजारी को छोड़कर नाशुक्री को अपने घर में जगह दी है, तब से तू तबाह हो गई है। ऐ औरत, क्या तू नहीं जानती कि पिछली कौमों में से जिन कौमों ने भी खुदा की नेमतों की कद्र नहीं की, खुदा ने उनको उनकी औकात जरूर दिखाई है। कुछ को आसमान से पत्थरों की बारिश में लपेटा, कुछ को जमीन में ढंसा दिया और कुछ को ऐसी भूख और प्यास में मुब्तिला किया कि सोने के बर्तन भी उनके लिए बोझ बन गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, शुक्र एक कुंजी है जो हर बंद रिज्क का दरवाजा खोलती है, और नाशुक्री एक जंग है जो हर बरकत को चाट जाता है। क्या तूने गौर नहीं किया? जब तेरा शौहर थोड़ी सी मजदूरी करके लाता था तो तू उसे ताने देती थी, कभी सालन को बुरा कहती, कभी कपड़ों को पुराना, कभी बिस्तर को खस्ता। तूने ये ना सोचा कि तू खा रही है, पहन रही है, सो रही है, जबकि बहुत से लोग तो सिर्फ हसरतें लिए जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसाल पेश की। फरमाया, एक औरत थी जो जमीन पर मिट्टी बिछाकर अपने बच्चों को लिटा देती, प्याज और खुश्क रोटी से उन्हें खिलाती, मगर हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती और वो घर कभी खाली न होता। वही औरत जब अमीर हो गई और शुक्र को भूल गई तो एक दिन सारा सामान होते हुए भी फाके की मौत मर गई। ये सुनकर वो औरत जो सामने बैठी थी, दोनों हाथ चेहरे पर रखकर दंग रह गई। रोते हुए बोली, हजरत, मैंने भी अपने नसीब को बुरा कहा। मैंने अल्लाह के दिए को कम समझा। मैं समझती थी कम चीज मिलना मेरे शौहर की नाकामी है, मगर अब जान गई कि ये मेरी जबान की बेबरकती थी जो मेरे घर की बरकत ले उड़ी। हजरत, मैं वादा करती हूँ अब जो कुछ भी होगा उस पर शुक्र अदा करूंगी। प्लीज अब मुझे पांचवी चीज भी बता दीजिए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तू अल्लाह के साथ जुड़ी रही, तेरे हक़ में मूसा जैसा नबी हाथ उठाकर दुआएं मांगता रहा, और जब तूने उसकी याद से गफलत बरती, उसके जिक्र को छोड़ दिया, रातों को गफलत की नींद सोने लगी, दिन को दुनिया की चमक में खो गई, तो देख आज तेरा हाल क्या हो चुका है। तू कभी जिस घर में सुकून की बारिश महसूस करती थी, आज वही घर तुझे कैद खाना लगता है। तू जिस दिल में दुआओं की रोशनी रखती थी, आज वही दिल अंधेरे का घर बन चुका है। फिर अल्लाह के नबी ने अल्लाह का फरमान सुनाया। फरमाया, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गहरी मिसाल दी। फरमाया, एक चिराग जब तक जलता है रोशनी देता है, मगर जब वो बुझ जाए तो सिर्फ धुआं, अंधेरा और घुटन छोड़ जाता है। ऐ औरत, तू भी वही चिराग थी। जब तक अल्लाह के जिक्र से जुड़ी रही, तेरे घर में नूर था, बरकत थी, फरिश्ते थे, और जब तू बुझ गई तो तेरे साथ सब कुछ बुझ गया। ये सुनकर औरत के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी चीख निकल गई, वो सजदे में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे गवाह बन जाएं। मैं आज के दिन इसी लम्हे अपने रब से सच्ची तौबा करती हूँ। इन तमाम 5 चीजों को उठाकर अभी के अभी अपने घर से बाहर फेंकती हूँ। बस मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे
और मुझे मेरी पहले वाली हालत लौटा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए, निहायत खुशू से उस औरत के लिए दुआ की और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमाई। फिर ऐसा करम हुआ कि जो बिखरा हुआ घर था वो फिर से आबाद हो गया, जो रिज्क रुक गया था वो बहने लगा, जो चेहरे मुरझा गए थे वो खिल उठे, और वही औरत जो अपनी नाफरमानी की वजह से फरिश्तों से महरूम हो चुकी थी, अब उन्हीं फरिश्तों के साए में जीने लगी। अब ऐ मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, सुन लिया तुमने और जान लिया वो 5 चीजें जिनको अगर कोई अपने घर में रख ले तो वो चीजें उस घर से सुकून, मोहब्बत, इज्जत और रिज़्क की बरकत को ऐसे निकाल बाहर फेंकती हैं जैसे खज़ां पत्तों को दरख्त से नोच डालती है। मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे ही माशरे में, मेरे ही घरों में कितनी औरतें हैं जो पर्दे के पीछे और दरवाजों के अंदर बैठी सिर्फ दूसरों की इज्जतें नोचने का काम कर रही हैं। कोई भी कॉल आ जाए, कोई मेहमान आ जाए या किसी से हंसी खुशी बात हो तो बात का अंजाम किसी न किसी की गीबत और चुगली पर होता है। मैं तो ये समझती हूँ जहाँ 2 औरतें इकट्ठी खड़ी होंगी, बैठी होंगी या बात कर रही होंगी, वहाँ गीबत हर हाल में हो रही होगी, और ये जानने के बावजूद कि गीबत करना गोश्त खाने जैसा है, चुगली करना दिलों को तोड़ने जैसा है, और जानदार की तस्वीर या साज की आवाज फरिश्तों को भगा देती है। हम ये सब करते क्यों हैं? क्या हमें अपने घरों की बर्बादी अजीज है? क्या हम चाहते हैं कि हमारे घरों में कभी सुकून ना आए? याद रखो, अल्लाह के जिक्र से गफलत, अल्लाह की नाशुक्री, दूसरों की इज्जत उछालना और वो चीजें जो हमारे दिल को खुश और रब को नाराज करती हैं, ये सब मिलकर इंसान के नसीब को जकड़ लेती है। हमें इन सब बुराइयों से बचना होगा, क्योंकि एक औरत का किरदार सिर्फ चूल्हा जलाने से नहीं बनता, बल्कि उसकी जबान, उसकी नीयत, उसकी मजलिस और उसकी नरमी ही उसके घर की जन्नत या जहन्नम तय करती है। ऐ मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इज्जत दे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें दुआओं में याद रखें और तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बन जाए, तो इन 5 चीजों को अभी के अभी अपने दिल, अपनी जबान और अपने घर से निकाल दो, क्योंकि जहाँ रब की नाफरमानी होगी वहाँ चाहकर भी रहमत नहीं ठहर सकती। अपने घरों को जीनत से नहीं, सच्चाई, शुक्रगुजारी, जिक्र ए इलाही और नरम गुफ्तारी से सजाओ, क्योंकि वही असल हुस्न है जो कभी गरीब नहीं होने देता। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। और हमारे नबी का फरमान है, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। मेरी बहनों, इन दोनों बातों से एक ही हकीकत जाहिर होती है कि जिस घर में नाशुक्री, गीबत, चुगली, मौसीकी, जानदारों की तस्वीरें और अल्लाह की याद से गफलत आ जाए, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहाँ बरकत नहीं ठहरती और वहाँ रिज्क तंग कर दिया जाता है। याद रखो, ये चीजें छोटी नजर आती हैं मगर असर में बड़ी हैं। ये दिलों को सख्त कर देती हैं, जबानों को जहरीला बना देती हैं, घरों को बेसुकून कर देती हैं और रिश्तों को नफरत में बदल देती हैं। इन चीजों को अपने घरों में दाखिल मत होने दो। इनकी जगह अल्लाह का जिक्र, शुक्रगुजारी, नरमी, मोहब्बत और सादगी को बसाओ, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जो तुम्हारे घर को दुनिया में जन्नत बना सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा